दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। अभी केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी नाथ को दिल्ली में बुलाकर और जो है उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वो ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करें, और क्योंकि जो पिछड़े वर्ग को इनकी अपनी एक उपयोगिता है। जिन दारा सिंह चौहान, लुनिया चौहान के वोटरों को और राजभर के वोट 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए बहुत काम के आदमी साबित हो सकते हैं। इसलिए जिद छोड़ के अपनी प्रतिष्ठा छोड़ के और योगी उनको लेने का काम करें और मंत्रिमंडल में। और तारीख भी अनाउंस हो गई थी कि मतलब घोषित रूप से तारीख का भी इस तरीके का जो है मीडिया मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर पहुंचवाई गई थी कि 10 नवंबर को 9 नवंबर को अयोध्या में बैठक होगी योगी की कैबिनेट की, और 10 नवंबर को मंत्रियों की शपथ दिला दी जाएगी, मंत्रियों इन दोनों लोगों को मंत्री के रूप में। इस बीच योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिले थे, तो इन चर्चाओं को और ज़्यादा बल मिला था और ये माना गया था कि अब तो लगभग ये चर्चाएं पुष्ट हो गई हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान 10 को मंत्री बनने वाले। लेकिन 10 तारीख निकल गई, दीपावली भी निकल गई, अभी तक तो उनको जो है मंत्री बनाए जाने की कोई आहट है नहीं। मीडिया में भी अब इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है। साफ जाहिर है कि योगी नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर को, जिन्होंने उनके खिलाफ तमाम बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं, बड़ी कटु बयान दिए हैं, उनको एक बार फिर जो है अपना सिरोधारी करें। ये योगी जी कतई मंजूर नहीं कर रहे, और इसी तरह दारा सिंह चौहान को भी मंजूर नहीं कर पा रहे। इस घटनाक्रम के बीच में मुख्यमंत्री जी के, योगी आदित्यनाथ जी के जो खास बहुत अफसर रहे हैं, सब जानते हैं, अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव जो है वो सूचना रह चुके हैं अवनीश अवस्थी, और उन्हीं को संतुष्ट न कर पाने की वजह से मुकुल गोयल कोई गलती न होते हुए भी बहुत बेइज्जत करके और डीजीपी के पद से हटाए गए थे। वो एक तरह से एक तो सुपर नौकरशाह की तरह बर्ताव करते थे, और ये चूँकि योगी जी के बड़े चहेते थे, और योगी जी ये भी चाहते थे कि वो जो है उनको जब वो रिटायर हुए कि उनको एक सेवा विस्तार मिल जाए। इसके लिए प्रयास किया था उन्होंने केंद्र में, लेकिन केंद्र ने योगी की जो सिफारिश है उसको कोई तवज्जो नहीं दी, और जो बिना सेवा विस्तार के नियत समय पर अविनाश अवस्थी को रिटायर होना पड़ा। योगी जी ने इसके बावजूद उनका कद बनाए रखने के लिए उनको जो है सलाहकार का पद दे दिया, मंत्री का दर्जा है उनको वो दे दिया है, लेकिन सलाहकार के रूप में फिर भी उनकी उतनी नहीं चली जितना वो अपर मुख्य सचिव गृह के रूप में जिस कदर उनकी चल रही थी उतनी तो नहीं चली। लेकिन वो सलाहकार के रूप में उनका मान सम्मान बरकरार रखने की कोशिश की, और इसी बीच में कुछ हुआ था कि नहीं, कुछ मामले में वो फिर जो है सलाह देने लगे हैं। और जब ये रार बढ़ी, देखा कि योगी जी अवज्ञा पर उतारू हैं, तो जिस तरीके से योगी जी के अपनी एक और चहेते अफसर अमित मोहन प्रसाद को उन्होंने दुरुस्त रखने के लिए अपने जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ लगा रखा था, जो ब्रजेश पाठक की जिन्होंने ट्रांसफ़र सूची नहीं मानी थी, और ब्रजेश पाठक के जो मंशा थी उसकी लगातार अवहेलना योगी जी के इशारे पर करते थे। तो चुनाव के पहले अभी जो है कुछ अब उनको काफ़ी पहले उनके खिलाफ भी
केंद्र ने जांच बैठा दी थी और उनको भी योगी जी को शंट करना पड़ा था। वो अब वो बुरी जगह पे है। योगी जी का ये फार्मूला रहता है कि जिन मंत्रियों से वो नाखुश होते हैं वहाँ पर जो प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव है वो अपने चहेते अधिकारी बैठा देते हैं और वो जो है उन मंत्रियों के काम नहीं होने देते, उन मंत्रियों की मर्जी नहीं चलने देते। तो उस समय पे ये हुआ था कि अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ जो है उन्होंने जांच बैठा दी थी केंद्र ने। अब इस बार यही हुआ है कि जो दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की इतनी ज़्यादा जो पैरवी केंद्र द्वारा की गई और उस पैरवी को योगी सुन नहीं रहे हैं, तो उसके जो है उसके लगता है कि योगी जी को थोड़ा सा उसका जो है एहसास कराने के लिए, उनको एक दंश देने के लिए अब घोषणा हुई कि अविनाश अवस्थी के भी कार्यकाल में जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनकी जांच के आदेश केंद्र ने कर दिए। उन एक्सप्रेस वे में जाहिर है घपला तो वही था। योगी जी अविनाश अवस्थी ने योगी जी को घुमा दिया, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट होने के पहले ही उनका उद्घाटन करा दिया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों से। और जो है जबकि क्योंकि उनका अविनाश अवस्थी चाहते थे कि ये सब काम दोनों एक्सप्रेस वे शुरू हो जाए उनके रिटायरमेंट के पहले, और रिटायरमेंट के कुछ महीने रह गए थे। तो जो है वो उनका जो है उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हो गया और 1 महीने के अंदर ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उखड़ गई। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे काम होते ही रहता है, अभी भी वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि तो काम बहुत जल्दबाजी में हुआ है और दूसरी बात काम में निश्चित रूप से घपलेबाजी हुई है। तो ये जो कमज़ोर नस है ये जो है उन्होंने केंद्र ने इसको पकड़ने की कोशिश की है और उनके बीच में जो शीत युद्ध जो चल रहा है अमित शाह के बीच में और योगी के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और, केंद्र एक सीमा से ज़्यादा योगी से रार भी मोल नहीं ले सकता। उसने कोशिश की योगी को सबक सिखाने की, लेकिन ये कोशिशें कहाँ तक वो ले जा पाएगा और आखिरी में उसको बैकफुट पे ना आ जाना पड़ा, क्योंकि योगी की क्षमता किसी को जिताने और हराने की तो जाहिर हो चुकी है। ये संयोग नहीं हो सकता कि केशव प्रसाद मौर्य जब इतनी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी लहर चली और सारे जो अखिलेश यादव के सपने थे वो चूर चूर हो गए, और उस लहर में केशवनाथ मौर्य गच्चा खा गए। केशवनाथ मौर्य को चुनाव हार जाना पड़ा। केशवनाथ मौर्य अपने को योगी के प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करते थे। जब पहली बार योगी की शपथ हुई थी तो वो एनेक्सी में जाके बैठ गए थे, जिस कक्ष में मुख्यमंत्री बैठते उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका था। वो नेतृत्व उनका योगी का स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बिल्कुल ये सोच रहे थे कि उलट पैर होगा और योगी अभी अंतरिम तौर पे बना दिए गए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री बना दिए गए और आगे उन्हीं की लॉटरी फिर खुल जाएगी। योगी उस समय पे शुरुआती दौर में उपचुनाव भी हारे, जो जीती हुई सीट थी, खुद अपनी गोरखपुर की लोकसभा की सीट को नहीं बचा सके थे योगी जी। तो अब इस नाते योगी जी उस समय कमज़ोर पड़ रहे थे, तो वो जब योगी जी का मौका लगा तो उन्होंने उनको बोनसाई कर दिया केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा के। चुनाव फिर वो कहने की बात उन्होंने ये तो मान ली कि केशव प्रसाद मौर्य को दूसरी बार मुख्यमंत्री फिर बना लिया, लेकिन चुनाव हार जाने से केशव प्रसाद मौर्य का मनोबल ये नहीं रह सका कि अब वो योगी की बराबरी कर सके। अब वो योगी के एक तरीके से अनुचर की तरह, मतलब उन्होंने अपनी नियति अब स्वीकार कर रखी है। अब योगी उतने उनसे नाराज नहीं है। इसी तरीके से योगी अपनी जो क्षमता प्रमाणित कर चुके हैं घोसी में वो नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान जीते। इतनी शक्ति झोंकी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इतने मंत्री वहाँ उतारे गए,
इतने केंद्रीय मंत्री भी गए, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि अगर योगी ने नहीं चाहा तो दारा सिंह चौहान नहीं जीत पाए। अगर योगी की चाह इसी तरीके से कुछ पार्टी के हितों के प्रतिकूल लोकसभा चुनाव में भी चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का क्या होगा? इस संभावना को, इस आशंका को भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने दिमाग में रखे हुए है। इसलिए वो अवनीश अवस्थी के माध्यम से जो उसने शय दी है योगी को, वो शय देने के मामले में वो अब इससे ज़्यादा और किस सीमा तक जाती है और योगी का इस पर क्या पलटवार होता है, ये एक देखने वाली बात होगी। आपको धन्यवाद कहने के पहले फिर वही गुजारिश करनी है, वही अपील करनी है, वही प्रार्थना करनी है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि हमें पता चले कि अगर हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमारी हौसला अफजाई होगी इससे, और यदि हमसे कुछ त्रुटियाँ हो रही, कुछ चूक हो रही हैं तो आपके कमेंट बॉक्स पे लिखने से हमें उनमें सुधार करने का और अपने चैनल में निखार लाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।